बहुत ही मतलब आप ये समझ लो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत ही बड़ा जिस चीज़ का आप लंबे टाइम से वेट कर रहे थे ना, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, वो समय अब आपकी ज़िंदगी में आ गया है। वो टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है जिसको आप वेट कर रहे थे। जिस व्यक्ति का आप वेट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कब कमिटमेंट देंगे, कब ये कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब हमें पूरी तरीके से बताएंगे कि क्या होगा रिलेशनशिप में। मैं आपको बोलूँगी कि जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी किस दिन आपका किस टाइम पर या कितने दिनों के बाद इनका कॉल मैसेज आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट मैं आपको बता देती हूँ कि सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। तो चलिए जल्दी से एक नाम ले लीजिए, ठीक है, और जिसका भी आप नाम लेते हैं उसकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे आज कि उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या है। इस लॉ को देखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस लॉ के ऊपर कीजिए, ठीक है। मैं आपकी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। इस एनर्जीज़ को चेक कीजिए, फोकस कीजिए इस पर। आई होप कि आपका फोकस बन रहा है। इसको लॉ को देखकर एक नाम सोचिए, अपने पार्टनर का नाम सोचिए और इस लॉ को देखिए। इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, इसको चेक करेंगे। अगर ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या ये पर्सन कांटेक्ट में आएगा, क्या इनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या इनके साथ आपका फ्यूचर है, क्या इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, और अगर इनकी और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी। इस लॉ को देखिए कंप्लीटली और फोकस बनाइए। चलिए चेक करेंगे एनर्जीज को, ठीक है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे पेज को फॉलो करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक एंड मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, उनका रियूनियन हो। चलिए चेक करते हैं, चेक करेंगे कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसका आपने नाम लिया है, उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है, उसके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाऊंगी मैं ताकि पूरी तरीके से चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो भी एनर्जीज़ हैं मेरे सामने लेकर आए। इस वक्त जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है या मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, जिन्होंने एनर्जी को एक्सचेंज किया है, रीडिंग को क्लेम किया है, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ उनके लिए क्या है, क्या होगा उनके रिलेशनशिप का। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके पार्टनर, तो क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर, थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आएंगे वापस। इस चीज़ को बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। तो यहाँ पर ओके भाई देखो, जिसका भी आपने नाम लिया है उसकी एनर्जीज़ को आप देखो। किसका नाम लिया भाई आपने, कौन है ये पर्सन, आपका लव पर्सन है, मैरिज पार्टनर है, या आप दोनों ही मैरिड हो, सिंगल हो, कौन है ये व्यक्ति। पूरी तरीके से ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज़ में है भाई ये पर्सन। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को देखकर कि जैसे कल रात ये पर्सन सोई नहीं है। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनके इमोशन, इनके भाव, ठीक है ना, इमोशन, इनके भाव जो है ना वो उमड़ पड़ते हैं। पक्का ये पर्सन अगर आपका पार्टनर है और अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, पक्का ये पर्सन का दिल ब्रेक हो रहा है। आपके बिना ये पर्सन एकदम अकेलापन फील कर रहा है, एकदम फीलिंग एलोन। ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज है, आप देखो ब्रोकन हार्ट। मुझे जहाँ तक मुझे मिल रहा है ये पर्सन आपसे दूर है। ये पर्सन अपने दिल की बात या तो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, जैसे होता है ना समटाइम्स कि सामने है
सामने है बट सामने होकर भी अपनी फीलिंग तो शेयर कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दूरियां, इतनी दूरियां आ गई है कि एक साथ रहकर भी, एक दूसरे को महसूस करके भी, एक दूसरे के बारे में इतना सोचने के बाद भी इतना ज़्यादा अकेलापन है और अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, दबाव में है, किसी दबाव में है, किसी प्रेशर में है, किसी फैमिली का सपोर्ट नहीं है। आपके साथ कनेक्शन बनाया था, आपके साथ रिश्ता बनाया था, सडन मूव ऑन हो गए, सडन ब्रेकअप हो गया, सडन कोई ऐसा व्यक्ति इनके लाइफ में आ गया या फैमिली का प्रेशर इनके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ रहा है जिससे ये एकदम अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को दबा के रह गए। आंसू है गाइस इसमें। मैं एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो हर वक्त कहीं ना कहीं आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है। आई डोंट नो गाइस, किसकी इतनी पीड़ा है, आखिर कौन ये व्यक्ति है जो इतना ज़्यादा इमोशनल है, ये कौन, क्या रिश्ता है इनका आपके साथ? क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, ये पछता रहे हैं गाइस, ये पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा गिल्ट, जैसे कि अपनी गलतियों का आज मुझे पता, मतलब जैसे होता है ना कि समटाइम्स गलती की थी तो की थी, अब गलतियों की वजह से आज अकेलापन हो गया, आज अलग हो गए, चीट किया था, धोखा दिया था। एक सहमा सा इंसान दिख रहा है, एक वो इंसान दिख रहा है जिसने रिश्तों की कदर नहीं की या कदर की थी, प्यार था इनके और आपके बीच में, लेकिन इन्होंने इस प्यार को नहीं समझा। फैमिली ने आकर बीच में एकदम ही रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस कर दिया। फैमिली की भी चीज़ों को छुपा रहे हैं, थर्ड पार्टी की असलियत को भी छुपा रहे हैं पर्सन। अगर इनकी फैमिली है और फैमिली के कहे में आकर, ठीक है ना, फैमिली है, अगर फैमिली के कहे में आकर और आपको पता है कि हाँ भाई फैमिली है, और फैमिली के कहे में आकर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आपसे दूर कर रखा है, आपसे ज़्यादा ये परेशान है, दिल टूट रहा है इन पर्सन का। मुझे लग रहा है कि इनके और आपके बीच में कोई बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी मिसअंडरस्टैंडिंग। दिल ऐसे नहीं टूटता किसी का, कुछ होता है, कुछ बात होती है, खुद की गलती हो चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन आज जो ये हालात दिख रहे हैं, जो आज ये सिचुएशन दिख रही है, इसमें जो भी चीज़ दिख रही है उसके हिसाब से जो वाइब्स मिल रही हैं, वो वाइब्स तो यही कह रही हैं कि दूरियों में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं पर्सन, दूरियों में बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं ये पर्सन। अरे हर वक्त आप इनको दिखते रहते हो, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं गाइज। मैं आई कांट बिलीव, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किस तरीके से मैं इस एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ। कोई बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड, आप ये सोच के देखो कि आपने लॉ की तरफ देखा। मैंने आपको बोला कि एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कीजिए, आपने एनर्जीज़ को अट्रैक्ट किया। मैंने बोला था आपसे कि आपने किसी का नाम भी लेना, आपने किसी का नाम भी लिया होगा, ठीक है, आपके पार्टनर हो, आपका लव पर्सन हो, आपका मैरिज पार्टनर हो, उसके दिल में आपके लिए क्या है यही जानने के लिए तो आपने उसका नाम लिया था, और उसके दिल में आपके लिए ये कार्ड निकल कर आया। इसकी जगह कोई और कार्ड होता तो चलो मैं सोचती, बट ये कार्ड का तो साफ साफ मतलब है, क्लियरिटी है पूरी कि हाँ भाई बहुत कुछ हो रहा है आपकी पीठ पीछे। आपके सामने हो सकता है कि सच्चाई ना आ रही हो, आपके सामने हो सकता है कि ये चीज़ें आ रही हो कि शायद ये आपसे बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से तो कोई रोक रहा है ना इनको, आपसे दूर कोई कर रहा है, कोई तो है जो आपके प्यार के बीच में आया हुआ है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है। और अगर ये अपने दिल की बात आपसे कह पाती या कह पाते तो शायद ये हार्ट ब्रोकन एनर्जीज नहीं आती।
हार्ट ब्रोकन एनर्जीज का मतलब तो है कि अपने 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 अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है, अपने इमोशंस को दबा के रखा हुआ है। आप अगर इनसे बात भी करते होगे तो भी शायद आपको पता नहीं चलता होगा कि इस इंसान के अंदर दिल में इतना पेन है। टैरो ने एकदम ही एनर्जीज पूरी खुलकर सामने आ जाती है ना, टैरो से एकदम ही एनर्जीज खुलकर सामने आ गई है कि भाई आज कुछ ना कुछ तो है कि जो इस इंसान को ये फील हो रहा है। मिलना चाहिए आपको, ईश्वर करे मिल जाओ आप, क्योंकि मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ और सच में जिस तरीके की वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, मैं तो यही बोलूँगी कि हे ईश्वर मिला दे आप लोगों को। कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने आपको अपने से दूर तो कर दिया लेकिन एक पल भी आपके बारे बिना रह नहीं पा रहा है। इनके साथ ज़रूर आपका कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, इनके साथ ज़रूर कोई ना कोई, इनके और आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा रिश्ता होगा जिस रिश्ते को ये महसूस करते हैं, जिस रिश्ते की इन्हें नीड है। अधूरा है ये पर्सन गाइस आपके बिना, अपना लो इसे प्लीज़, आप लोग मिल जाओ। आप एज डिफरेंस में हो, आप एज में बड़े हो, आपका पार्टनर छोटा है, आप लोग के बीच में कोई भी गलत फहमी है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि सारी चीज़ों को भुलाकर एक दूसरे को अपना लो, क्योंकि आपका पार्टनर भी ना खुश नहीं लग रहा है मुझे, हैप्पी नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, वो खुश नहीं है, वो आपके बिना परेशान है। उसके अंदर की आवाज़, हिडन फीलिंग्स, हिडन ट्रुथ है ना, वो हिडन ट्रुथ जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो या जो शायद आपको नहीं दिखाया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। जो सच है मेरे सामने लेकर आए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। क्या है हिडन ट्रुथ? दिस पर्सन ओनली, इसने आपको, आप दोनों के बीच में ये इन्वॉल्वमेंट है। नेगेटिविटी लगातार सेंड की जा रही है, अपने वश में करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। वश में किया हुआ है अपने। जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, बहुत नेगेटिविटी मेरे को फील हो रही, बहुत नेगेटिविटी मेरे को शो हो रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी। ठीक है, इस नेगेटिविटी का रिमूव होना ज़रूरी है ताकि आप लोगों के बीच में कनेक्शन जुड़े। है ना, ऐसा जिस तरीके से ये सिचुएशन, ये दोनों कार्ड मुझे दिख रहे हैं ना, ये दोनों कार्ड ही इस चीज़ को बता रहे हैं कि आज आप लोग अगर अलग हो चुके हो या आप लोगों के बीच में आज कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अंदर से एक दूसरे को पाना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, लगातार वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, लगातार आपके पार्टनर को मिसगाइड या लगातार आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। क्योंकि आप देखो ना, ये व्यक्ति की असली जो ट्रूथ है, जो रियल ट्रूथ है, वो ये है। और सामने आपके क्या चीज़ें आ रही हैं, सामने आपके ये आ रहा है कि वो खुश हैं, वो हैप्पी है, उनकी लाइफ में एकदम वो है, मतलब एकदम हंस रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, घूम रहे हैं। नहीं 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 गाइस, नहीं, रियल ट्रूथ ये है, रियल ट्रूथ ये है।
बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस है, बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है आपको। इस वक्त अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। ये रिश्ता आपका है, ये पार्टनर आपका है। अगर ये पार्टनर आपका नहीं है तो आपका इनका नाम लेने से इनकी जो एनर्जीज निकल कर आई है वो ऐसी क्यों आई है? कोई हैप्पी एनर्जीज भी आ सकती थी, कोई और कार्ड्स भी आ सकता था। हार्ट ब्रोकन एनर्जीज का तो साफ मतलब है कि जो थर्ड पार्टी के द्वारा ये पर्सन पूरी तरीके से अगर आपसे दूर हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान है और इस वक्त ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये पछता रहे हैं आज। फंस गए हैं। मुझे तो फंसाव दिख रहा है भाई, मुझे तो फंसाव दिख रहा है। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिख रही है वो फंसाव दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर बिल्कुल इस वक्त जिस तरीके की एनर्जीज़ में है, मैं नहीं मान सकती कि ये इंसान आपके पास नहीं आना चाहता। ये पूरी कंप्लीटली आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। इसको आपसे ही तो, आपने ही तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से केयरिंग किया, एक तो लव दिया आपने इसको, है ना। और मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने तो गिफ्ट आपने इनको दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, या फिर आपने इनको फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है मे बी। लेकिन मुझे जिस तरीके से दिख रहा है कि इन पर्सन को कहीं ना कहीं किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है, बल्कि जो गिफ्ट मुझे दिख रहे हैं इनके, हो सकता है कि वो गिफ्ट आपको लौटा दिए हो, इन्होंने वापस कर दिए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति चल रही हो जिसमें मतलब ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे शायद मतलब आपके ऊपर उल्टा ब्लेम करना, रिलेशनशिप को ब्रेक खुद कर रहे हैं, ब्लेम आपको कर रहे हैं। पूरी तरीके से मिसगाइडेंस की वजह से गलतफहमी हो गई है इनके दिल में आपके लिए। कोई तो है, ऐसे कैसी गलतफहमी हो गई, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? आई डोंट नो कि ऐसे कार्ड क्यों आ रहे हैं, लेकिन रुकावटें बहुत हैं, बहुत रुकावटें हैं आपके रिलेशनशिप में। ये देखो आप, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, जब दिल में जब उनके आपके लिए प्यार है, जब उनके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, जब वो आपका साथ देना चाहते हैं, वो आपके अलावा जब उनके दिल में कोई नहीं है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फीलिंग्स आपके लिए है, इमोशनल आपके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी आपकी है, ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है आपके साथ, इसकी सोल जर्नी स्टार्ट है, सोल जर्नी में हो, अभी आप रनिंग जर्नी में हो, फिर आपके बीच में इतना डिस्टेंस क्यों आ गया? सोचने वाली बात है ना। नहीं आना चाहिए था ये डिस्टेंस आपके बीच में ना, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जर्नी में रुकावटें आ गई हैं। आपकी जर्नी बहुत आगे है, बहुत लॉन्ग है जर्नी आपकी रिलेशनशिप की। ये आज ऐसी स्थिति में है जिसमें इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इनकी लाइफ में करियर को लेकर प्रॉब्लम्स, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलना, अकेलापन, हर चीज़ को लेकर अकेलापन सा फील होना। मतलब आज इनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि जैसे सब कुछ पूरा बोझ जो है ना वो इनके ऊपर है, बर्डन इनके ऊपर है ना। झगड़े भी मेरे ख्याल में आपके और इनके हुए होंगे इस थर्ड पार्टी की वजह से। आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, एक दूसरे को लेकर ब्लेम करना। क्योंकि जर्नी अगर नहीं दिख रही होती तो चलो ठीक था, जर्नी है आपके रिलेशनशिप की। जिस तरीके से मुझे आपके पार्टनर का एक्शन दिख रहा है, आई होप कि एक्शन स्ट्रॉन्ग हो और ये एक्शन आपके साथ कनेक्ट हो। कार्ड यहाँ पर एक्शन का है और आप देख रहे हो इस एक्शन को। इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे इस कार्ड को, ठीक है। इस कार्ड को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि ये कार्ड एक्शन का क्यों आया है यहाँ पर, और क्या ऐसा है जो
संकेत हमें यूनिवर्स दे रहे हैं, क्या ऐसा संकेत है जो गाइड कर रही हैं एंजल्स। ठीक है, संकेत को देख लेते हैं, इस कार्ड से देखते हैं, ऊर्जा नहीं थी उसमें, देखते हैं एक्शन क्या कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, जो भी ट्रुथ है, जो रियलिटी है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। संकेत, क्या आपके पार्टनर ने आपको कभी कहा थर्ड पार्टी के बारे में? क्या आपके पार्टनर ने कभी कुछ बताया आपको कि जैसे कि वो परेशान है अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो शायद उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या कोई भी ऐसी बात कि भाई उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, झगड़े बहुत हैं? क्योंकि कार्ड के हिसाब से मैं देख रही हूँ तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर है ना, कार्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको शायद कुछ संकेत दिया था, कुछ बताया था भी कभी कि शायद उनका पहले कोई एक्स पर्सन होगा या कोई ऐसा रिश्ता उनका होगा जो शायद जिसने उनकी कदर नहीं की थी मे बी, या फिर उनके साथ प्रेजेंट में कोई ऐसा रिश्ता है, या प्रेजेंट में उनकी फैमिली है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि पार्टनर इस वक्त आपके लिए या आपके साथ रिश्ते को जोड़ने के लिए एक पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कल रात काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हुआ, उनकी फैमिली से हो गया, कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो गई। फैमिली, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो फैमिली से काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी हुई है, कल रात आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और अगर कोई फ्रेंड सर्कल आपके बीच में है तो फ्रेंड से भी प्रॉब्लम्स हुई है, फ्रेंड से भी झगड़ा हुआ है। दोनों के बीच में, आपके दोनों के बीच में बातचीत होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज तो देख रही हूँ, लेकिन आप लोग के बीच में बातचीत बंद है, वो बातचीत की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर करंट एनर्जीज देखी जाए तो अगर आपकी बातचीत हो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ब्लॉकेजेस है ना, तो ब्लॉकेजेस की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपकी बातचीत बंद हो गई है, ठीक है। आपकी बातचीत स्टार्ट होनी चाहिए। पार्टनर की राशियां देख लेते हैं, राशियां कौन सी हैं आपके पार्टनर की इस वक्त। देखो, कर्क राशि और कन्या, सिंह राशि एंड तुला और एक्वेरियस, जेमिनी और वृषभ राशि और मेष राशि के पार्टनर यहाँ पर हो सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इसमें ना, मैं बोलूँगी कि मीन, वृषभ, एक्वेरियस एंड लिब्रा और मकर, ये राशि के पार्टनर इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये राशि के जो भी पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं पूरी तरीके से। उनका एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि ये कह रहा है कि बहुत जल्द, मतलब इस वीक के अंदर, जिस वीक में आप ये रीडिंग देखोगे ना, और अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बंद है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप हो, इस वीक के अंदर कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी बातचीत होने का योग दिख रहा है। आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना आपके बिना, कि वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग। और प्लानिंग में क्या होता है ना कि जब वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके साथ बातचीत करे तो चीज़ें ठीक हो, सामान्य हो। तो यहाँ पर ना उनका एक्शन दिख रहा है। तो कई लोगों का इस वीक में, अगर बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो कॉल का, मैसेज का, या बहुत लंबे टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि कॉल आएगा कि नहीं, बातचीत शुरू होगी कि नहीं, अनब्लॉक करेंगे, तो एक्शन दिख रहा है। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन है, ठीक है। ये एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो कार्ड है ना, ये बता ही इसी चीज़ को रहा है कि भाई बहुत जल्द कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। मुझे लग रहा है ये चाहते तो है आपसे अपने दिल की बात करना, और एक्शन भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली एक्शन दिख रहा है। तो आप मेरी एक बात को समझिए कि जब एक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, लौट आए, आपसे कॉल पर मैसेज से बात करें, अपने दिल की बात बता दें। लेकिन मुझे लग रहा है किसी का डर है इनको, कोई है जो, या तो देखो फैमिली होगी। देखो फैमिली के साथ कभी कभी क्या हो जाता है ना कि देखो भाई फैमिली है, भाई वो है ना, अब फैमिली के साथ
होता है कि भाई 10 तरह की बातें सोचनी पड़ती है। हालांकि इन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अब इनको लगता है फैमिली, कुछ लोग ऐसे हैं असल में, इनकी एनर्जीज देखकर ऐसा लग रहा है ना, कि जो इनका ध्यान तो नहीं रखते हैं बिल्कुल भी, और ना ही उन्हें इनके प्यार की, इनकी फीलिंग्स की, इनकी इमोशंस की कदर है फैमिली वालों को। लेकिन इन्हें उनकी फैमिली, उनकी इमोशंस, उनकी उस चीज़ों की कदर बहुत ज़्यादा है। और फैमिली में मतलब अगर ये इनका फाइनेंशियल इनका अच्छा है, अगर इनका फाइनेंशियल अच्छा है बैकग्राउंड फैमिली से, तो और ये कुछ करते हैं या जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं या बिजनेस है या इनकी जॉब है, तो फैमिली इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा फैमिली को ये है कि ये उनको सपोर्ट करते रहे, मतलब इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट इनसे चाहती है इनकी फैमिली, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। और झगड़ा भी इस बात पर हो जाता है इनका, क्योंकि इनको लगता है कि कभी कभी अकेलापन हर किसी को लगता है, और जब से आपसे बात करना बंद किया है, आपसे बोलना बंद किया है, आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर अपनी फीलिंग शेयर नहीं करें, तब से इनको लगने लगा है कि मतलब शायद इनका ध्यान कोई नहीं रखता है। तो ये भी चीज़ है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई क्लेवर लेडी बहुत ज़्यादा है। आप भी क्लेवर लेडी, एक ऐसी क्लेवर लेडी दिख रही है आज की एनर्जीज में, जो ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। होते ना बहुत से लोग कुछ क्लेवर होते हैं जो, तो मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जो क्लेवर लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके, जैसे होते ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं या एनर्जीज को बांध देते हैं। उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ना आपके जो पार्टनर है ना, ये आपकी बात ना सुन के उसकी सुनते हैं, वो चाहे गलत के हैं चाहे सही के हैं, है ना। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज होने के बाद भी आपके पार्टनर ना चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए आज आपके दोनों के बीच में डिस्टरबेंस है। क्योंकि पार्टनर, मैं देख रही हूँ कि पार्टनर जब भी कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पार्टनर जब भी सोचते हैं कि भाई चलो उनके और आपके रिश्ते को ठीक करें, या उन्हें आपका ख्याल तो आता ही है आपके पार्टनर को, लेकिन वो जिस तरीके से जो लेडी दिख रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके बीच में दूरियां जो नहीं बन रही थी वो भी बन जाती हैं। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है ब्लॉक किया हुआ है मोस्टली, तो मुझे दिख रहा है कि पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है आपके। ब्लॉक करके उनको खुशी नहीं मिल रही, आपको ब्लॉक करके वो परेशान ही है, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बता रहे। जैसे कि मतलब किसी के पूरे उस पे चल रहे हैं, इशारों पर चल रहा है, किसी कंट्रोल में है, वो क्या कह रहा है, या उसने पूरा ही मतलब ऐसा उनका दिमाग कर दिया है। आपके ये हस्बैंड वाइफ है या आपके लव पर्सन है, आप किसी बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड में हो, वन साइड सिंगल मैरिड में हो, लेकिन अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है तो आप देखोगे कि आपके पार्टनर के अंदर कितना चेंज आ गया है। छोटी छोटी बातों में तो एक तो आपसे झगड़ा हो जाता है, बातचीत बंद है। चलो भाई, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैंने बता दी आपको। थोड़ा एंजल मैसेज ले लेते हैं। बहरहाल कई लोगों की एनर्जीज में चेंजेस है, और कुछ लोगों के पार्टनर का एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि रियूनियन के चांसेस बहुत जल्द हैं, आपके एक्शन है। चलिए एंजल मैसेज ले लेते हैं। राशियाँ भी मैंने आपके पार्टनर की बता दी है, अगेन देखेंगे कि एंजल की मैसेज क्या है। तो ये तो मैंने आपको बता भी दिया है, और ये कार्ड में मैसेज भी है अगेन। ठीक है, किसी का बहुत लंबे टाइम से जो रिश्ता ब्रेक हो रहा है या थर्ड पार्टी की वजह से जा रहा है, वो रिश्ता यहाँ पर बचता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी का इफेक्ट ज्यादा है, और नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता अचानक से रुक गया, आपका रिलेशनशिप अचानक से रुक गया। आपको फील भी होता होगा, आपको फील होता होगा कि आपका रिश्ता जो है ना वो अचानक से रुक गया, और वो नेगेटिविटी की वजह से ही हुआ, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, पिछले कुछ टाइम से हेल्थ इश्यूज आ रहे हो। तो आप अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नींद कम आ रही है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरा थोड़ा सा डल हो गया है,
तो आप नेगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव करवाएं, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको नेगेटिविटी रिमूव करवाने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से क्लियर करें। और नेगेटिविटी अगर बंद होगी और नेगेटिविटी रिमूव होगी तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, और सक्सेस आपको मिलेगी। ब्लेसिंग है, ठीक है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके ऊपर। सकारात्मक ऊर्जा का कार्ड है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसा एंजल मैसेज है। पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पॉलिटिक्स आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट डाल रही होगी। ओके, पॉलिटिक्स की वजह से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर। अगेन मैसेज मिला है मुझे, ये फीमेल पर्सन है या मेल पर्सन है, आपकी मैरिज हो चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आपका रिलेशनशिप ही मैरिज जैसा था, लाइक मैरिड कपल की तरह। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर, पूरी तरीके से टूट चुके हैं मुझे लग रहा है। जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, आपको दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी, क्योंकि देखो क्लियरिटी होना ज़रूरी है ना किसी भी रिलेशनशिप में। अभी इतना ज़्यादा परेशान है और बिल्कुल ब्लॉक करके चुप करके बैठे हुए हैं, अंदर से एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहते नहीं आपसे दूरियां, लेकिन दूरियों में एकदम ही हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। फसाई मुझे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लग रहा है, और क्योंकि देखो आपके पार्टनर की जो मेल एनर्जीज आई ना, वो यहाँ पर यही आ रही है कि वो आपके साथ अपने प्यार को शेयर करना चाहते हैं, बट किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो अपनी फीलिंग आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, आपके साथ नहीं रह पा रहे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से दिख रही, ज़्यादातर में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली परिवार का ही व्यक्ति दिख रहा है, जिसकी वजह से वो मतलब कहीं ना कहीं उस एनर्जी से या आपसे, आपके रिश्ते से दूर है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए कुछ और देखते हैं एनर्जीज़ को, और देखते हैं क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है आपके दोनों के रिलेशनशिप में। राशियाँ और बताती हूँ मैं आपको, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, चांसेस कितने हैं। और एक्शन तो दिख रहा है, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा, सडन आएगा, और उनका ज़्यादातर दिख रहा है जो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स है या फिर कई सालों का नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनका है, अचानक से कॉल आना या अचानक से मैसेज आने का भी एक्शन ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पार्टनर का मतलब जैसा लग रहा है कि जैसे अचानक से वो आपको अपनी बातों को शेयर करेंगे, और सडन कांटेक्ट है। थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, ये लीजिए। अगेन डेविल का कार्ड है, ये लीजिए। मैं बोलती हूँ ना, जैसे मेरे मन में क्या होता है ना कि मेरी एनर्जीज मुझे फील हो जाती है, मतलब इस वक्त तो मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, तो मैंने बोला पहले, कार्ड बाद में आया। ठीक है, ऑलवेज ये चीज़ होती है। अब क्या हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी की वजह से वो अपने प्यार को आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं कि आपका रिलेशनशिप, दो चीज़ें दिख रही है, तो चाइल्डहुड रिलेशनशिप है जो अचानक से एक दूसरे के साथ अब आपका कांटेक्ट जो है वो हो गया, या फिर आप दोनों मैरिज कर चुके हो, मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशनशिप था, आप हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को के साथ बहुत केयरिंग लविंग एक दूसरे के साथ थे, बट सडन थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। आज परिस्थितियाँ लौट रही हैं, आज वो पार्टनर जो आपका साथ छोड़कर चला गया था, आज वो आपको याद कर रहा है, आज वो आपको मिस कर रहा है, और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से उस पर्सन को कहीं ना कहीं वो एक फंसाव में फंसा हुआ है। तो रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ तो है यहाँ पर, लेकिन आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ राशियाँ बोल रही हूँ, जैसे कि कर्क है यहाँ पर, और एक्वेरियस भी है यहाँ पर, और मेष राशि और मीन राशि, वृषभ और वृषभ राशि है, और धनु या लिब्रा,
लिब्रा है मुझे लग रहा है, हाँ लिब्रा ही है। लिब्रा, ये राशियों के पार्टनर इस वक्त अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप ये चीज़ याद रखो, लौटेंगे तो आपके पार्टनर, लेकिन इस वक्त जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे कोई ना कोई रियलिटी तो हाइड कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि इस वक्त पार्टनर की एनर्जीज पूरी कंट्रोल में है। पार्टनर का मन आपके लिए सच्चा है, उनका दिल आपके लिए सच्चा है, जो राशियां मैंने बताई हैं। लेकिन आपके रिश्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में भी जो भी ब्रेकअप जैसी स्थिति हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपका हो रहा है, उसमें थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को पूरी तरीके से, क्योंकि डेविल है ना, आप यहाँ पर ये डेविल देखो, जो भी थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ही मतलब एक शार्प इंसान होता है ना, शार्प माइंडेड इंसान होता है, उस तरीके की एनर्जीज है। और ये बहुत डिमांडिंग भी हो सकती है। ये आपके पार्टनर से हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ हेल्प चाहती हो, पार्टनर से कुछ पैसा चाहती हो, या फिर उनका बिजनेस आपके पार्टनर का अच्छा हो तो वो चीज़ हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं काफ़ी डिमांडिंग थर्ड पार्टी दिख रही है कि किसी, कहते हैं ना कि कभी कभी कोई किसी मकसद से, तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है। सुखी आपके पार्टनर नहीं है, 5 ऑफ कप्स में है ना ये एनर्जी, ये कह रही है कि आपके पार्टनर हैप्पी नहीं है। वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, आपके साथ अपने सुख को, दुख को, अपने प्यार को बांटना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम फ्यूचर चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन इनका और आपका मिलन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ करियर के लिए रीडिंग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका जिस तरीके से रीडिंग आ रही है, कार्ड आ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के जॉब के बहुत अच्छे यहाँ पर ऑफर होते हुए दिख रहे हैं, जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। ठीक है, अगर आप अभी जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो आप जॉब, तो आपको करियर में आगे आप जा सकते हो। करियर में एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, और 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप बाहर आउट ऑफ कंट्री में या किसी आउट ऑफ सिटी में, स्टेट में अगर आप करियर अपना बनाना चाहते हैं, जॉब वगैरह सर्च करना चाहते हैं, तो अच्छा टाइम है। बिजनेस के लिए भी अगर आप कुछ नया बिजनेस ओपन करना चाहते हो, कुछ आपके मन में चल रहा है, कोई ऑनलाइन बिजनेस बहुत लंबे टाइम से, तो आप ओपन कर सकते हो, लेकिन इस मंथ में नहीं करना है आपको, नेक्स्ट 2 मंथ के बाद आपको करना है बिजनेस ओपन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपके मन में चल रहा है कोई ऑनलाइन बिजनेस, या कहीं कंट्री में कहीं बिजनेस, या कोई ऐसी डील आप करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ निगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, या फिर हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स हो रही हो पहले से। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपका पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया, या आपका पार्टनर आपका साथ छोड़कर चला गया है, जिस वजह से आप परेशान हो। बहुत ज़्यादा आप अपने प्यार को, पार्टनर को बहुत प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा उसको चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा एज के भी हो सकते हो, आप हो सकता है कि आपकी एज डिफरेंस हो, या आप काफ़ी एज के हो। आप अपने प्यार को छुपा नहीं पा रहे हो, अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो, लेकिन आपका दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो पूरी तरीके से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में है आपसे, है ना, दूर हो चुके हैं। तो ये चीज़ मैं आपके पार्टनर, आपकी एनर्जीज़ में देख रही हूँ। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप निगेटिव हो रहे हो, जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपके पार्टनर और आपके दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है, मतलब आप दोनों ही ना एक दूसरे को मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हो। दोनों की एनर्जीज ना समटाइम्स जब भी सेम आती है ना, तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, तभी आती है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, और ये कनेक्शन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। मैनिफेस्ट आप करते हो, और इस वजह से क्या हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन करने से आप एक दूसरे को भुला नहीं पाते हो, और बार बार आपके दिमाग में और दिल में ये दोनों, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, वो इसीलिए है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। एंड पर्सनली अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं और टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं,
तो आप ले सकते हैं 1000 रुपीज़ में। कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन आप मैसेज में पूछ सकते हैं, कॉल पर पूछ सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पर रीडिंग है इस टाइम पर। नंबर आप नोट कर लें 9540119650, डिस्काउंट है रीडिंग। तो चलिए पार्टनर की तरफ से हिडन मैसेज ले लेते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज की है तो उनका रियूनियन ज़रूर हो। चलिए, आपके पार्टनर आपको याद करके रोते हैं। भाई ये किसके पार्टनर हैं? आपको मिस करके आपके पार्टनर रोते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। ये पर्सन, आपके पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं और पूरी तरीके से आपकी यादों में खोए रहते हैं। इनके और आपके बीच में कुछ तय हुआ था, ठीक है, कुछ भी तय हुआ था वो निभाना चाहते हैं। कोई कमिटमेंट तय हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, उसको निभाना चाहते हैं गाइस। ये पूरी तरीके से ना आपके पार्टनर लौटना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इनके साथ आपका रियूनियन होगा। बहुत जल्द आप लोग के बीच में एक नई शुरुआत होगी। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो पूरी तरीके से आपके पार्टनर ना एकदम ही उसका साथ छोड़ेंगे, ये चीज़ दिख रही है। अब ये एनर्जी जो है ना वो डे बाई डे चेंज होगी। और कुछ लोगों का, जैसे मैंने बताया आपको कि इस वीक में या नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर रियूनियन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। या ना मुलाकात होने के चांसेस है, कॉल या मैसेज आने के चांसेस, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, है ना। जैसे कि होता है ना कि उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी थी, अचानक से उनका कॉल आ गया, वो चीज़ होगी अब आपके साथ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।